आखिर क्यों भारत में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण भारत के कुछ शहरों में लोगों को लग रहा है कि वो किसी जलते हुए तंदूर में बैठे हैं। देश के कई इलाकों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गया है और इतने तापमान में तो कंक्रीट की सड़क पर अंडा तक उबाला जा सकता है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। जून का महीना शुरू ही हुआ है। ये गर्मी आगे क्या क्या रंग दिखाती है, कितने लोगों की जान लेती है, कितनों का नुकसान करती है, ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन सवाल फिर से वहीं आकर अटक जाता है कि आखिर कुदरत का ये कहर भारत पर क्यों बरस रहा है, क्यों इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इससे जुड़े कुछ खास कारण आपको बताऊंगा, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। गर्मी का सितम झेल रहे भारत के लोगों के दिल और दिमाग में इस वक्त केवल एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। तो दोस्तों, इसके कुछ मेजर कारण हैं, जहां सबसे पहली चीज तो ये है कि इस साल गर्मी मार्च के महीने से ही शुरू हो गई थी। मार्च में गर्मी ने अपना असली रूप दिखा दिया था और लोग एसी कूलर चलाने पर मजबूर हो गए। असल में नॉर्मल तौर पर मार्च के महीने में बनने वाला एंटी साइक्लोन इस बार एक महीना जल्दी बना, जिसकी वजह से रेगिस्तानी गर्म हवाएं आनी शुरू हो गई। इसलिए जम्मू, राजस्थान, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान मार्च के महीने में ही सामान्य से काफी ज्यादा हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, इस साल मार्च का महीना हजारों सालों में सबसे गर्म रहा है। और सिर्फ मार्च नहीं, इस बार तो फरवरी का महीना भी सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से गर्मी और ज्यादा बढ़ती चली गई। दूसरे कारण की बात करें तो दोस्तों, सर्दी खत्म होने के बाद कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश होती है, जिसकी वजह से तापमान बैलेंस में बना रहता है। लेकिन दोस्तों, इस बार ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम बारिश हुई। देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद बिल्कुल बारिश नहीं हुई। इसलिए लू और गर्म हवाओं का सिलसिला अभी भी जारी है। दोपहर के वक्त तो ऐसा लगता है जैसे गर्म हवाएं हमारे शरीर को जलाकर भस्म कर देंगी। दोस्तों, वहीं अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो जलवायु परिवर्तन भी इतनी भीषण गर्मी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तापमान और मौसम के पैटर्न में होने वाले असामान्य बदलाव जलवायु परिवर्तन को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के भयानक नजारे देखने को मिलते हैं जो इस वक्त देश में चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, भारत में इंडस्ट्रियलिज्म बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कोयला, तेल उत्पादन गैसों का ज्यादा इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को जन्म दे रहा है। इनसे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस से वातावरण को नुकसान पहुंचाती है, जिस कारण पृथ्वी का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है। और यही चीज हमें अभी देखने को मिल रही है। पर दोस्तों, बढ़ती गर्मी का सबसे बड़ा कारण तो हम इंसान ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें एसी से निकलने का मन नहीं करता और बाहर अगर धूप में निकल गए तो ऐसा लगता है गर्मी हमारी जान ले लेगी। इस तरह की स्थिति भी हमने पैदा की है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा मैं। आज भारत की ज्यादातर शहरों का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है, जहां शहरों की हरियाली दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है और उसकी जगह पर ऊंची ऊंची इमारतों को बनाया जा रहा है। घरों में एयर कंडीशनर यानी कि एसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी में तेजी आ गई है। और जो पक्की और कंक्रीट की सड़कों का विस्तार हो रहा है, वो भी भयानक है दोस्तों। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को हम कैसे भूल सकते हैं। ये वातावरण को दूषित करने का एक बहुत बड़ा कारण है और इसी तरह के पोल्यूशन से गर्मी बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, जिन शहरों में इस तरह की व्यवस्था के कारण ज्यादा गर्मी पड़ती है, उन्हें अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। यानी कि अर्बन हीट आइलैंड में आबादी ज्यादा होती है, जगह कम होती है, ऊंची ऊंची इमारतें बनी होती है, जहां खूब सारे लोग रहते हैं, लेकिन पेड़ और हरियाली का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। कंक्रीट की सड़कों की वजह से तापमान बढ़ता है
और दोपहर के समय अर्बन हीट आइलैंड में सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया जाता है। क्योंकि इस तरह के विकसित शहरों में इंसान बहुत है, उनके द्वारा रिलीज की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, लेकिन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि पेड़ नहीं है, हरियाली नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हैं, कोई ऊंची ऊंची इमारत नहीं है, सड़कें बनाने में कंक्रीट का इस्तेमाल कम किया गया है और इस तरह की जगह बाकी जगहों से कम तापमान की होंगी और ठंडी होंगी। जिन शहरों में खूब लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स बनी है, सड़कें बनी है, लोग आ जा रहे हैं, वहां आपको सुविधा की सारी चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन बढ़ती गर्मी आपके लिए असुविधा पैदा कर सकती है। ऐसे में दोस्तों, इस बढ़ती गर्मी के लिए सिर्फ जलवायु परिवर्तन को दोष देना सही नहीं है, बल्कि इसके पीछे डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब लोग कहेंगे कि क्या बढ़ती गर्मी के डर से हमें इमारतें नहीं बनानी चाहिए, सड़कें नहीं बनानी चाहिए, एसी कूलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो विकास करना ही पड़ेगा, लेकिन विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ करना कहीं का न्याय नहीं है। मान लीजिए, अगर आप कहीं पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन पेड़ों को काटकर बिल्डिंग बनाना यह सरासर गलत है। अगर आप सिंगापुर को देखेंगे तो वहां पर काफी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उन लोगों ने कभी प्रकृति को चुनौती देकर अपना फायदा नहीं किया। अगर आप वहां की इमारतें देखेंगे तो बिल्डिंग के अंदर गार्डन बने हुए हैं, आसपास खूब सारे पेड़ लगाए गए हैं, ताकि एक तरफ लोगों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाए तो दूसरी तरफ पेड़ ऑक्सीजन देकर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले ले। इसी तरह प्रकृति में बैलेंस बनता है और तापमान भी सामान्य बना रहेगा। और दोस्तों, अगर हम एयर कंडीशन की बात करें तो ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, हमें बाहर की गर्मी से क्या मतलब है, हम तो दिन भर एसी के अंदर बैठे रहते हैं। असल में ये बात उतनी ज्यादा गलत है, क्योंकि आप जितना एसी का इस्तेमाल करते हैं, वातावरण पर उतना ज्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से जहरीली गैस हवा में ज्यादा बनती है, जो आगे चलकर ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले लेती है और गर्मी बढ़ा देती है। ऐसे में सबसे पहले तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, बल्कि खुली हवा में सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए और जितना कम हो सके उतना व्हीकल और एयर कंडीशनर जैसी चीजों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ताकि मौसम का कहर हम पर कम बरसे। बाकी दोस्तों, अपने आप ये सोच लीजिए कि आपने कितने पेड़ लगाए हैं, कमेंट में बताइए। अगर अभी तक पेड़ नहीं लगाया तो आपको शर्म आनी चाहिए दोस्तों। अभी के अभी कम से कम 5 पेड़ लगाओ अपने आसपास, ताकि आने वाला कल सुहावना हो, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो और उसमें बताई गई बातें समझ में थोड़ी सी तो आ गई होंगी, और ना तो ऐसे ही चल रही है दुनिया और आगे और भयानक हो जाए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।